अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 14 पर चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, शीर्षक है चिकित्सा से रोग में वृद्धि। अब इस पर सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य खोकर विद्या लाभ करना व्यर्थ है। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी होना भी व्यर्थ है। ईश्वर भक्ति और धर्म का साधन भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय ना। स्वास्थ्य खोकर विद्या लाभ करना व्यर्थ है। शरीर खराब करके विद्या लाभ करना व्यर्थ है। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा ना, सबसे पहले शरीर की सुरक्षा करते हुए ही विद्या लाभ करना है। कितने दिन रात पढ़ते हैं, है ना, शरीर का ख्याल नहीं रखते। शरीर का ख्याल रखते हुए विद्या लाभ करना चाहिए। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी होना भी व्यर्थ है। रात दिन परिश्रम करते हैं, काम में लगे रहते हैं, है ना, खाना पीना का ठिकाना नहीं रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है, अनेक बीमारियां जकड़ लेती हैं, तो क्या फायदा धन कमा के। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी होना भी व्यर्थ है। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति और धर्म का साधन भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, धर्म की साधना कर रहे हैं, वह भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। इतना उपवास, इतना व्रत, इतना करके शरीर अगर रोगी हो गया, बीमारी हो गई, कभी कोई कैंसर पकड़ लिया, तो क्या फायदा। ईश्वर भक्ति और धर्म के साधन भी व्यर्थ हैं यदि शरीर निरोग नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, एक राजा का सारा राज्य, सारा कोष और उसके सारे अधिकार व्यर्थ हैं यदि वह रोगी है। एक राजा है समझ लीजिए, और राज्य के सारे कोष और उसके सारे अधिकार भी व्यर्थ है। राजा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन यदि वह रोगी है तो राजा का राज्य सब भी, उसका राजा होना भी कोई सुख नहीं देगा। सारा कोष धन दौलत पड़ा रह जाएगा, उसके सारे अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे ना। राजा को राजा जैसा रहने के लिए शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कृषक हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी काम करते हों, सभी कोई धनोपार्जन करने के लिए यदि कुछ करते हैं तो सर्वप्रथम सद्गुरुदेव का कहना है अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, उसके पीछे भी समय देना चाहिए। सुख का बहुत सा सामान जमा कर लेने से कोई सुखी नहीं हो सकता, है ना। सुख के बहुत सारे सामान आप जुगाड़ कर लिए, फिर भी आप सुखी नहीं रह सकते। सद्गुरु कह रहे हैं बहुमूल्य पदार्थों से सजे हुए एक सुंदर कमरे में बैठा हुआ मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं, एक तो राजा का राजकोष और राज्य और धन दौलत सब भी व्यर्थ हो जाता है जब शरीर निरोग नहीं रहता। उसी प्रकार सुख के सारे सामान इकट्ठे किए हैं, घर बहुत सुंदर सजाए हैं, बहुमूल्य पदार्थों से मकान आप सजा हुआ है ना, और उस कमरे में आप बैठे हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है। यदि आप बैठे और आपके शरीर और मन अगर निरोग नहीं है तो सुखी नहीं रह सकते। कोई भी सुखी नहीं रह सकता। खूब सुंदर सजे हुए कमरे, हीरे मोती जवाहरात भी हों, बहुमूल्य पदार्थों से सजा हुआ हो कमरा, तो भी आप सुखी नहीं रह सकते यदि मन और शरीर निरोग नहीं है।
बहुत बड़ी बात है यह, है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है सुखी भी वही रहता है इसका शरीर और मन स्वस्थ हो। वाह। आगे क्या लिखते हैं, पर यह आरोग्य पर यह आरोग्य मैदान में घास पर बैठा हुआ वह अधनहीन मनुष्य भी सुखी है ना। कहने का मतलब थोड़ा सा दूसरा पढ़ ले लगता है। तो यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है तो खुले मैदान में घास पर बैठा हुआ वह धनहीन मनुष्य भी सुखी है जिसके मन और शरीर में कोई रोग नहीं है। यदि वह धनवान नहीं है लेकिन शरीर में रोग नहीं है और मन प्रसन्न है तो चाहे गरीब ही क्यों न हो, खुले मैदान में घास पर बैठा हुआ भी धनहीन होते हुए भी बहुत सुखी है ना। क्योंकि शरीर उसका स्वस्थ है, मन उसका प्रसन्न है ना। तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए, तब तकलीफ खत्म हो जाती है। पर यह आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। बहुत मार्के की बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं या आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। मनुष्य स्वभावतः सुखी और निरोग है। मनुष्य स्वभावतः सुखी और निरोग है, लेकिन जब हमले स्वभाव से हट जाते हैं तो बीमारियां दिखलाई पड़ती हैं, शरीर बीमार हो जाता है ना। और हम लोग समझते हैं कि बहुत तकलीफ की बात है ना, जबकि यह सब कोई बीमारी नहीं है, अज्ञानवश है ना ये सब होता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वरूप से ही मनुष्य निरोग, मुक्त और आनंदमय है। स्वरूप से ही मनुष्य निरोग है, मुक्त है और आनंदमय है। उसका स्वरूप ही वैसा है क्योंकि वह सच्चिदानंद है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से दिखता है। अब एक रस्सी है, रात के समय ठीक से दिख नहीं रहा, भ्रम हो गया हमें यह सांप है। लेकिन वह सांप है क्या? नहीं, वास्तव में वह रस्सी है। ठीक उसी तरह से अज्ञान और भ्रम से रोग की कल्पना होती है। ठीक उसी तरह से सद्गुरुदेव कह रहे हैं भ्रम से रोग की कल्पना होती है। अज्ञान और भ्रम, अज्ञान रूपी अंधकार और मन का भय, ये सब क्या करता है? रोग की कल्पना करता है। वास्तव में रोग का अत्यंत अभाव है। वास्तव में रोग है ही नहीं, अत्यंत अभाव है रोग का। रोग कोई वस्तु नहीं है, रोग तो उत्पन्न ही नहीं हुए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं रोग कोई वस्तु नहीं है, रोग तो उत्पन्न ही नहीं हुए। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में रोग ही नहीं है ना। वो जानते हैं खुद को अजर अमर अविनाशी हैं, स्वस्थ सुंदर हैं, है ना। वही साधन हम लोगों को बतलाए हैं, पर हम लोग के अंदर में क्या है? अज्ञान है और भ्रम है, जिसकी वजह से हम लोग रोग की कल्पना करते हैं। तो इस अज्ञान को और इस भ्रम को दूर करने के लिए योग साधन की शिक्षा दीक्षा दिए हैं गुरुदेव। यह बात बहुत मार्के की बात है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। यम के अंतर्गत में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के अंतर्गत आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और फिर आता है अपना एकांत में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप सोचते होंगे आसन में क्या एकांत की आवश्यकता पड़ गई, है ना। सतगुरुदेव का कहना है आसन का मतलब होता है स्थिर होने के लिए बैठना। कोई आसन क्यों कहा जाता है? किसी चीज को बैठने का जो बना हुआ है वो, उसको चाहे जमीन में बैठे या चेयर या कुर्सी, कोई चीज, उसको भी आसन बोला जाता है। साधारणतः आसन बोलने से जमीन में बिछाने वाला, बैठने वाला माना जाता है। आसन का मतलब है बैठना, स्थिर होना। तो सद्गुरुदेव कहते हैं शरीर को स्थिर करने के बाद भी अगर मन दौड़ रहा है तो आप आसन पर स्थिर नहीं है। इसीलिए यह अंतरंग योग के अंतर्गत में आते हैं आसन। उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बाहर में दौड़ धूप कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। वो सब बाहर में आसन कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज में आ जाते हैं।
लेकिन अंतरंग योग में आप अगर बैठ रहे हैं आसन लगा करके, तो मन को पकड़ करके ध्यान मस्त अपने आप में लगा रहे हैं, ध्यान मगन हो रहे हैं, तो वो आसन आपके भीतर हो रहा है ना। आसन का मतलब होता है एकाग्र हो जाना, अपने शरीर को शांत कर लेना और मन को स्थिर कर लेना और अपने इष्ट देव में लगा लेना है ना। अपना इष्ट अपना आप है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, है ना। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियों को जिसने जीत लिया, है ना, तो ये तो दशहरा तो खत्म हुआ, है ना। 10 को जिसने हरा दिया यानी विजयी हो गए, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियों को आपने जीता है, तो दशहरा हो जाता है ना। तब आप ब्रह्म रूप हो जाते हैं, आप स्वयं स्वरूपस्थ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप भगवान राम भी हैं, आप लक्ष्मण भी हैं, माता सीता भी हैं, सब कुछ है। तो अपने पहले के लेखों में हमने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति के उस प्रबंध को लोग भ्रमवश रोग समझते हैं, जो समय समय पर सफाई के लिए हुआ करता है। वेदों का यह कहना है कि शरीरम रोग मंदिरम, है ना। शरीरम व्याधि मंदिरम या रोग मंदिरम, यह रोग मंदिरम लिखे हैं, कहीं कहीं व्याधि मंदिरम भी है, यानी शरीरम व्याधि मंदिरम रोग मंदिरम वो लोग कहते हैं। कौन? वैद्य लोग, वैद्य लोग जो दवाई देते हैं। शरीर रोग का घर है, बिल्कुल असत्य और भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शरीर रोग का घर नहीं है। शरीरम शिव मंदिरम, शरीर शिव का मंदिर है, इसमें का रहने वाला स्वरूप और स्वभाव से ही आनंदमय और सुख का भंडार है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने पहले के लेखों में हमने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति के उस प्रबंध को लोग भ्रमवश रोग समझते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर प्रकृति से ही ऐसे प्रबंध होते हैं जिससे हमारा शरीर बराबर साफ सुथरा होता रहे, और बीमारी भी ना रहे, है ना। लेकिन उसी को हम लोग रोग समझ लेते हैं, है ना। जैसे संसार में आंधी तूफान बाढ़ भूकंप अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं, है ना, बाहरी संसार की शुद्धता के लिए, है ना, तो उसमें तो हम लोग चपेट में आ ही जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शरीर के अंदर हमारे भीतर जो नियम है प्रकृति का, शरीर की शुद्धता के लिए, शरीर की सफाई के लिए होता है। लेकिन भ्रमवश लोग क्या समझते हैं, इसको रोग समझते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, फिर से सोच लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार। अपने पहले के लेखों में हमने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति के उस प्रबंध को लोग भ्रमवश रोग समझते हैं, जो समय समय पर सफाई के लिए हुआ करता है। वैद्यों का यह कहना है कि शरीरम रोग मंदिरम, शरीर रोग का घर है, बिल्कुल असत्य और भ्रमपूर्ण है। गुरुदेव कह रहे हैं, वैद्य लोग कहते हैं शरीरम रोग मंदिरम व्याधि मंदिरम, जो कि वास्तव में भ्रमपूर्ण है। जैसे वैद्य लोग कह रहे हैं ना, शरीरम रोग मंदिरम, यानी शरीर रोग का घर है, बिल्कुल असत्य और भ्रमपूर्ण है। शरीर रोग का घर नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि शरीर रोग का घर नहीं है। शरीरम शिव मंदिरम, है ना। शरीर शिव का मंदिर है, तो इसमें का रहने वाला स्वरूप और स्वभाव से ही आनंदमय और सुख का भंडार है। वास्तविक बात यही है, यानी शरीरम व्याधि मंदिरम नहीं है, रोग मंदिरम नहीं है, शरीरम शिव मंदिरम है। क्योंकि शरीर के अंदर, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, जितने भी प्राणी जगत में जितने दिखलाई पड़ रहे, उनके शरीर में जो रह रहे हैं वो वास्तव में क्या है, क्योंकि इसमें का रहने वाला स्वरूप और स्वभाव से ही आनंदमय और सुख का भंडार है ना। प्रत्येक प्राणी स्वरूप से ही आनंदमय और सुख का भंडार है वाकई में। आगे गुरुदेव क्या लिखा है, आयुर्वेद के अनुसार
शारीरिक रोगों के 3 ही विभाग हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के जो विभाग के हिसाब से, है ना, आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक रोगों के विभाग, रोग का जो विभाग किया जाएगा तो 3 ही प्रकार के आते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद बराबर यही बतलाते रहते हैं कि शरीर के जो कफ, पित्त और वात हैं, इन्हीं का इलाज करते हैं लोग। यदि सब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में पीड़ा होती है ना, उसका समाधान करते रहते हैं। आप अगर योग साधन करेंगे तो वात की, पित्त और कफ बराबर समान रहेंगे, प्रणव से भी समान रहते हैं। तो इस तरह की बात है, वो आप योग साधन करेंगे और करने वाले को मालूम ही है ना। तो यहाँ सदगुरुदेव जो लिखे उसको पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद उन्हीं का कहा हुआ, उन्हीं की बताई हुई, उन्हीं की बातों को हम बता रहे हैं, चाहे किताब पढ़ के बताएं या बिना किताब पढ़ के बताएं, कोई बात नहीं है, लेकिन किताब पढ़ रहे हैं जब तो उसी को बताना पड़ेगा, है ना। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक रोगों के 3 ही विभाग हो सकते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ यह तीनों रोग नहीं है। गुरुदेव इसको समझा रहे हैं कि वात, पित्त, कफ यह तीनों रोग नहीं है वाकई में। सजीव शरीर में इनका रहना आवश्यक है। तो वात, पित्त और कफ का इलाज आयुर्वेद में होता है ज़्यादा हो जाने पर, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं वात, पित्त और कफ कोई रोग नहीं है, ये तीनों रोग नहीं है। सजीव शरीर में, जीवित शरीर में इनका रहना आवश्यक है। इसको भी सोच लीजिए। इनमें से एक भी जिस शरीर में ना रहे उस शरीर का जीवित रहना असंभव है। ये तीनों में से अगर एक भी अगर ना रहे तो शरीर का जीवित रहना असंभव है। किसी भी वैद्य से पूछो, वह यही कहेगा कि पित्त ना रहे तो भोजन का पचना ही असंभव है। किसी भी वैद्य से आप पूछ लीजिए, वह यही कहेगा कि पित्त ना रहे तो भोजन का पचना असंभव है। वात ना रहे तो शरीर के तमाम कलपुर्जे अपना अपना काम छोड़ देंगे, और वात ना रहे तो शरीर के तमाम सारे कलपुर्जे अपना अपना काम छोड़ देंगे। वात तब नहीं रहेगा जब श्वास ही नहीं रहेगी। जब तक श्वास चलते रहेगा वात रहेगा, पित्त रहेगा, कफ भी रहेगा। गुरुदेव का कहना है जीवित शरीर का यह नियम है, उसमें यही रहते हैं शरीर को चलाने के लिए, और हम लोग उसको बीमारी समझ के मरे जा रहे हैं सोच सोच के। और गुरुदेव बता रहे हैं क्या, वात तब नहीं रहेगा जब श्वास ही नहीं रहेगा। लीजिए, अब आप क्या करेंगे, वात हटाने के लिए 50 प्रकार के औषधि खाते रहते, फिर भी बीमारी घटती नहीं, बढ़ती ही जाती है। अब योगाभ्यास कीजिए, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल निरामय, है ना। लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, ये बेकार की बातें कहते, कह के करने से क्या, करके देखिए, योगाभ्यास करके देखिए। बात कहते हैं वायु को, है ना। जब श्वास ही नहीं चलेगा तो बात खत्म। जीवित शरीर में वात, पित्त, कफ रहेंगे ही रहेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। पित्त शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाली वस्तु है, इसलिए अग्नि स्वरूप है। गुरुदेव कह रहे हैं वात कहते हैं वायु को, और पित्त जो है शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाली वस्तु है, इसलिए अग्नि स्वरूप है। कफ जल का विकार है, कफ जो है जल का ही विकार है। अब आगे फिर लिख रहे हैं, यूनानी हिकमत के जानने वाले हकीम लोग वात, पित्त और कफ के सिवा रोग के कारणों में एक और वस्तु को जोड़ते हैं, इसका नाम रक्त यानी खून है। अब ये थोड़ा ज़्यादा उन्नति कर गए हैं लोग, यूनानी हिकमत वाले, यूनान के आयुर्वेद वाले जो हैं, यूनान के औषधि वाले जो हैं, यूनानी लोग जो हैं, उन लोग क्या करते हैं, कफ, पित्त और वात के साथ और एक जोड़ देते हैं, खून, इसको रक्त कहते हैं। हमारे भारत के लिए ये सब बात, तो कफ, पित्त, वात का इलाज में ही सब ठीक हो जाता है। खून भी जल के साथ में, विकार के साथ में सब रहता है, कफ, पित्त सब, है ना। लेकिन यूनानी इलाज जब चलते हैं तो वो लोग वहाँ से कफ, पित्त, वात के साथ में खून को भी जोड़ दिए हैं। अब बताइए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, उसी को फिर से पढ़ लेते हैं। यूनानी हिकमत के जानने वाले हकीम लोग
वात पित्त और कफ के सिवा रोग के कारणों में एक और वस्तु को जोड़ते हैं, इसका नाम रक्त यानी खून है। इस रक्त का भी रहना आवश्यक है। रक्त का रहना भी आवश्यक है जीवित शरीर में। बताइए, खून कोई रोग नहीं है, तो खून कोई रोग थोड़ी है। रहना जरूरी है, गुरुदेव कह रहे हैं। हाँ, बिना खून के कोई प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, है ना। बिना खून के कोई भी प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तो वात पित्त और कफ को यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो इसे सर्दी, गर्मी और वायु कहेंगे। कफ पित्त और वात को यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो गुरुदेव कहते हैं इसको सर्दी, गर्मी और वायु कहेंगे। पर यदि तत्वों के रूप में कहेंगे तो वात पित्त और कफ का नाम रखा जाए तो इन्हें वायु, अग्नि और जल कहेंगे, है ना। बात यही है। अब देखिए, अगर आगे और तरीके से कहा जाए तत्वों के रूप में, ये साधारण भाषा में इसको सर्दी, गर्मी और वायु कहेंगे। पर यदि तत्वों के रूप में वात, पित्त और कफ का नाम रखा जाए तो इन्हें वायु, अग्नि और जल कहेंगे। वात का मतलब है वायु, पित्त का मतलब है अग्नि, कफ का मतलब है जल। जल का ही विकार होता है। और हम लोग का यहाँ तो खून भी उसी के अंदर में आ जाते हैं। तो कफ, पित्त और वात का इलाज आयुर्वेद के अंदर आता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वात का वायु से, कफ का जल से, पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। यूनानी हिकमत के खून का समावेश इसी जल तत्व में हो जाता है। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, पर आरोग्य और रोग विषय में आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 ही तत्व का विशेष संबंध है। आकाश से तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश देने का काम करता है और पृथ्वी केवल आधार रूपी है। पर जीवन के कार्य को चलाने वाले और शरीर को स्वच्छ तथा उपयोगी रखने वाले यही 3 हैं, जिन्हें आयुर्वेद के जानने वाले वात, पित्त और कफ कहते हैं और तत्ववेता वायु, अग्नि और जल कहेंगे। अब हमारे पाठक स्वयं सोच लें, क्या वायु, अग्नि और जल रोग है? यह रोग नहीं है, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? वात का वायु से, है ना, कफ का जल से, पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। वात का मतलब वायु ही है ना, और कफ का मतलब है जल ही जब विकृत हो जाए, जल से संबंध है। और पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। वायु का संबंध वात से है और जल का संबंध कफ से है और अग्नि तत्व का संबंध पित्त से है। यूनानी हिकमत के खून, अच्छा, यूनानी हिकमत का मतलब होता है हकीम लोग का विचार के अनुसार, यूनानी हकीम लोग के विचार के अनुसार खून का समावेश किया गया है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं यह भी जल तत्व में हो जाता है। यानी कफ, पित्त और वात जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसको हम लोग जो कहते हैं, यानी गुरुदेव जो बतला रहे हैं, कफ, पित्त और वात जो कुछ भी है ना, तो वात माने वायु, कफ माने जल और पित्त माने अग्नि, है ना। इनका मतलब ऐसा है, हम लोग को समझाने के लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं। तो 5 तत्वों से यह शरीर बना है। वास्तव में आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है शरीर। लेकिन इसमें 3 तत्वों की महिमा सदगुरुदेव सबसे ज़्यादा है शरीर को चलाने के लिए। वो बात बता रहे हैं, कफ, पित्त और वात। पर आरोग्य और रोग विषय में आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 ही तत्व का विशेष संबंध है। आकाश तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश देने का काम करता है। आकाश का जो कार्य है, इन तीनों कफ, पित्त और वात के भीतर थोड़ा थोड़ा अवकाश मिलने के लिए समय दिया गया है उनको। वो खालीपन थोड़ा थोड़ा उसका काम करता है वो, है ना। आप मान लीजिए श्वास आपकी चल रही है ना, श्वास भीतर गया,
एक पल के लिए, इतना क्षण के लिए वो स्थिर हो जाता है और फिर बाहर जाता है, बाहर एक क्षण के लिए स्थिर होता है। इस तरह के वो कार्य चलते हैं ना। तो सदगुरुदेव का कहना है आकाश तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश, शांति देने के लिए, थोड़ा सुविधा देने के लिए, थोड़ा समय देने के लिए दिया जाता है। खालीपन, थोड़ा सा शून्यता है ना, देने का काम करता है। और पृथ्वी केवल आधार रूप है। हम लोग इस पृथ्वी में खड़े हैं, उसी तरह शरीर एक आधार रूप है कब पितुर्बात के लिए, पर जीवन के कार्य को चलाने वाले, पर हमारा जीवन जो चल रहा है, हमारा शरीर जो जीवित है, इसमें हम जो विराजमान है, इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वच्छ तथा उपयोगी रखने वाले तीन तत्व हैं। यही तीन हैं, गुरुदेव कहते हैं, जिन्हें आयुर्वेद के जानने वाले वात, पीत और कफ कहते हैं, है ना। तो आयुर्वेद के अंतर्गत यही तीन ही तत्व को माना जाता है शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए। इसको कफ, पित्त और वात की आवश्यकता पड़ती है। और तत्ववेता वायु, अग्नि और जल कहेंगे। आयुर्वेद के लोग इनको कफ, पित्त और वात कहेंगे, और तत्ववेता ज्ञानी लोग इसको कहते हैं वायु, अग्नि और जल। अब हमारे पाठक स्वयं सोच लें, क्या वायु, अग्नि और जल रोग है? तो सदगुरुदेव कह रहे आप विचार कर लीजिए, आप स्वयं सोच लीजिए, क्या वायु कोई रोग है? क्या अग्नि कोई रोग है? क्या जल कोई रोग है? यानी वायु, अग्नि और जल रोग हैं क्या? यह रोग नहीं है वास्तव में। हम लोग को श्वास लेना जरूरी है, पित्त रहना शरीर में, अग्नि रहना जरूरी है, जल की आवश्यकता है, शरीर में खून रहना जरूरी है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है यह वास्तव में रोग नहीं है, ना वायु रोग है, ना अग्नि है, ना जल, ये दो रोग नहीं है वास्तव में। तो गुरुदेव के भाषा में ले लीजिए। अब हमारे पाठक स्वयं सोच लें, क्या वायु, अग्नि और जल रोग हैं? यह रोग नहीं है, लिखे गुरुदेव, है ना। इनके बिना हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इनके बिना तो हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अब सोचिए कितनी आवश्यक चीज है ये वायु, अग्नि और जल, यानी कफ, पित्त और वात बहुत जरूरी है हमारे शरीर को चलाने के लिए, स्वच्छ और उपयोगी रखने के लिए। ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है ना। बहुत ध्यान करके आप सोच लीजिए। तो गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, इनके बिना हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। आगे कह रहे हैं, चतुर्वैद्य कहेंगे कि वात, पित्त और कफ यानी वायु, अग्नि और जल यह रोग नहीं है। तो विद्वान है जो आयुर्वेदाचार्य हुए, ज्ञानी लोग हुए, तत्ववेता हुए, वास्तव में इसको बीमारी नहीं कहते हैं वह भी, है ना। उनका भी कहना है कि वायु, अग्नि और जल कोई बीमारी नहीं है, वात, पित्त और कफ यह कोई बीमारी नहीं है। वो भी कहते हैं जो ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, माने वैद्यों के, है ना, आयुर्वेदाचार्य हैं और तत्ववेता हैं, आत्मज्ञानी जो लोग हैं, वो लोग भी इसको बीमारी नहीं कहते हैं। इसका घटना बढ़ना, है ना। उन लोग का कहना है इसका घटना बढ़ना रोग है। हाँ, आयुर्वेदाचार्य और तत्ववेता लोग भी कफ, पित्त और वात को रोग नहीं कहते हैं, लेकिन इनका घटना और बढ़ना को रोग कहते हैं। अब सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे उसी को, यह घटना बढ़ना भी सजीव शरीर में स्वाभाविक ही है। अब ये घटना बढ़ना रोग नहीं है। अब गुरुदेव इसको बता रहे, वो लोग कहते हैं भाई ठीक है, कफ, पित्त और वात कोई बीमारी नहीं है, लेकिन घटना बढ़ना तो रोग है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं पर घटना बढ़ना भी सजीव शरीर में स्वाभाविक ही है, और घटना बढ़ना तो सजीव जीवित शरीर में स्वाभाविक है कह रहे हैं। जैसे घर को धोने और साफ करने के लिए समय समय पर अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस शरीर को समय समय पर साफ करने के लिए जल की आवश्यकता ही अधिकता हो जाती है। अब आया समझ में हम लोगों को, है ना। कि बढ़ना घटना तो स्वाभाविक है शरीर का, है ना। इसके अंदर जो स्वभाव है आत्मदेव ने ऐसे निर्माण किए हुए हैं शरीर की सफाई करने के लिए। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना, तो घर की सफाई करते हैं,
कभी कभी बहुत साफ सुथरा करने के लिए घर को धोना पड़ता है, साफ सुथरा करना पड़ता है। कभी तो पेंटिंग करना पड़ता है, कभी तो टूटे हुए चीज़ों को अलग करना पड़ता है, अच्छी चीज़ों को बनाना, नवीन करना पड़ता है। ये सारे कार्य जैसे घर के लिए हम लोग करते हैं, उसी तरह इस शरीर में जब आत्मदेव निर्माण करते हैं अपने शरीर को रहने के लिए, तो इसको समय समय पर सुंदर बनाने के लिए कार्य तो रहेंगे, तो घटना बढ़ना स्वाभाविक है। उदाहरण कितना सुंदर दिए हैं गुरुदेव, जैसे घर को धोने और साफ करने के लिए समय समय पर अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस शरीर को समय समय पर साफ करने के लिए जल की अधिकता हो जाती है ना। तो अब ये तो जरूरी है, लेकिन वैद्य लोग, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं आज, है ना। तो दृष्टांत के लिए अंतड़ियों को लीजिए, हमारी जो अंतड़ियां हैं, वो दृष्टांत के लिए उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। जीवनी शक्ति के लिए अंतड़ियां साफ करनी पड़ती हैं। अब जीवनी शक्ति क्या करते हैं, अंतड़ियों में जो मैल है उसको साफ करना पड़ता है ना कभी कभी, है ना। तो किसी कारणवश यदि पेट में ऐसे पदार्थ अधिक इकट्ठे हो गए कि जीवनी शक्ति को निकालना है और निकालकर शरीर को साफ करना आवश्यक है, तो जीवनी शक्ति कार्य कर रही है शरीर में, और अंतड़ियों में जब मैल जमा हो गया है, अधिक कुछ पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं, तो जीवनी शक्ति उनको निकालना चाहती है और शरीर को साफ करना चाहती है। जब तब क्या होगा, तो आगे लिखे हैं गुरुदेव, अंतड़ियों और पेट को साफ करके बहाने के लिए दो मार्ग हैं। इन अंतड़ियों को साफ करने और बहाने के लिए, मैल को निकालने के लिए, बहाने के लिए दो मार्ग हैं। हाँ, मान लीजिए घर को साफ करने के लिए दो मार्ग बनाए हैं आपने, वो भी हो सकता है। शरीर की सफाई करने के लिए कभी इधर से पानी नाली में डाल दिए, कभी उधर से, दोनों तरफ सफाई करने लगे तो आराम से जल्दी साफ हो जाएगा। तो इसी तरह शरीर में भी है ना। तो गुरुदेव का कहना है, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। नीचे की ओर यदि जीवनी शक्ति का बहाना है तो बार बार पतले दस्त आएंगे अथवा पेशाब अधिक होगा। ऊपर के मार्गों से यदि शरीर को, विकारों को निकालना है तो कय हो या जुकाम के रूप में नाक के रास्ते निकले। दृष्टांत के लिए अंतड़ियों को लीजिए। जीवनी शक्ति के लिए अंतड़ियां साफ करनी पड़ती हैं। किसी कारणवश यदि पेट में ऐसे पदार्थ इकट्ठे हो गए कि जीवनी शक्ति को निकालना है और निकालकर शरीर को साफ करना आवश्यक है, तो इसे अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। अंतड़ियों और पेट को साफ करके बहाने के लिए दो मार्ग हैं, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। नीचे की ओर यदि जीवनी शक्ति को बहाना है तो बार बार पतले दस्त आएंगे अथवा पेशाब आदि होगा। ऊपर के मार्गों से यदि शरीर के विकारों को निकालना है तो कय हो या जुकाम के रूप में नाक के रास्ते निकले। इस जल तत्व को कफ का प्रकोप कहेंगे। इस किस्म की सफाई के वक्त कभी कभी प्यास खूब लगती है, क्योंकि प्रकृति या जीवनी शक्ति को शरीर की सफाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अतः यह रोग नहीं है, खूब जल पीना चाहिए, जितनी प्यास हो अवश्य पीना चाहिए। पर अज्ञानवश लोग सफाई के इस प्रबंध को रोग समझ लेते हैं और वैद्य, डॉक्टर तथा हकीम लोग अनेक औषधियों को देकर इसके कार्य को रोक देते हैं और पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। मतलब यह है कि जो रोग नहीं है, जो हमारे कल्याण के लिए था, उसी को रोग समझकर हम जीवनी शक्ति के कार्यों को रोक देते हैं। अधिक पानी पीना बंद कर देने से भी शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और निकलने के लिए दूसरे मार्गों को बनाने में लग जाते हैं। कूड़ा करकट और मैल के रह जाने से जीवनी शक्ति दूसरा नया मार्ग बनाने लगती है, तो शरीर में विशेष कष्ट और पीड़ा होती है। तो बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग को सद्गुरुदेव समझाए कि कफ पित्त और बात कोई बीमारी नहीं है, तो उसको बड़े बड़े तत्ववेता, वेदाचार्य भी कहते हैं कफ पित्त और बात कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका घटना और बढ़ना वो बीमारी है।
लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर कार्य करते रहती है, तो इसका घटना और बढ़ना तो स्वाभाविक है। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, जैसे घर को धोने के लिए समय समय पर अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से शरीर को समय समय पर साफ करने के लिए जल की अधिकता हो जाती है। उसी पर ये आगे बात हो रही थी जिसको अभी हम लोग पढ़े। दृष्टांत के लिए अंतड़ियों को लीजिए। जीवनी शक्ति के लिए अंतड़ियां साफ करनी पड़ती हैं। किसी कारणवश यदि पेट में ऐसे पदार्थ अधिक इकट्ठे हो गए कि जीवनी शक्ति को निकालना है और निकालकर शरीर को साफ करना आवश्यक है, तो इसे अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। जल की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग को प्यास लगना निश्चित है, स्वाभाविक है। पानी की आवश्यकता पड़ रही है जब भीतर में, तो हमें प्यास लगेगा ज़्यादा, है ना। तो करीब करीब सुनने में आया है, कभी कभी लोग कहते भी हैं हमें इतना पानी पी रहे हैं फिर भी हमारा प्यास नहीं जा रहा, बहुत प्यास लग रही है। तो निश्चित रूप से पानी पीना चाहिए, गुरुदेव का कहना है। लेकिन गड़बड़ियाँ कब हो जाती हैं उसको आगे दे रहे हैं। देखिए, अंतड़ियों और पेट को साफ करके बहाने के लिए दो मार्ग हैं। एक माने शरीर में जो अंतड़ियों में जो मैल भी है उसको साफ करने के लिए शरीर में भी कार्य जब चलते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए दो मार्ग बता रहे हैं गुरुदेव। तो ये जो मार्ग है अंतड़ियों और पेट को साफ करके बहाने के लिए दो मार्ग हैं। एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। शरीर में ऊपर की ओर एक मार्ग है और नीचे की ओर एक मार्ग है। तो नीचे की ओर यदि जीवनी शक्ति को बहाना है तो बार बार पतले दस्त आएंगे अथवा पेशाब अधिक होगा। सफाई जब चल रही है तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, प्यास लगेगी। अंतड़ियों को साफ कर रहे हैं तो पतले दस्त निश्चित होंगे। अधिक पेशाब भी होगा। तो इसको भय से बीमारी समझ लेंगे तो दवाई खाने लगेंगे, है ना। बहुत विचारणीय बात है। ऊपर के मार्गों से यदि शरीर के विकारों को निकालना है तो कह हो सकता है, उल्टी हो सकती है, या तो जुकाम हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। जुकाम के रूप में नाक के रास्ते निकलेगा। सर्दी जुकाम, खांसी भी हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, उल्टी हो सकता है। तब जाके ऊपर के मार्ग से मैल निकल जाएंगे। आप सभी को पता है ना। या तो पतले दस्त होंगे, या तो बार बार पेशाब होगा, या तो कै होगी, है ना, या तो जुकाम खांसी सर्दी ऐसे करके निकालने हैं। अब भीतर के मैल को निकालने के दो मार्ग हैं, वो दो तरीके से निकलेंगे। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। ऊपर के मार्गों से यदि शरीर के विकारों को निकालना है तो कै हो या जुकाम के रूप में नाक के रास्ते निकले। इस जल तत्व को कफ का प्रकोप कहेंगे। ऊपर के मार्ग से अगर निकल रहे हैं, कै भी हो सकता है, जुकाम हो सकते हैं, तो इस जल तत्व को क्या कहते हैं? कफ का प्रकोप। कफ का जो प्रकोप है, जल तत्व के अंदर में विकार को कफ का प्रकोप कहते हैं। इस किस्म की सफाई के वक्त कभी कभी खूब प्यास लगती है। इस तरह की सफाई होती है तो प्यास खूब लगती है। क्योंकि प्रकृति या जीवनी शक्ति को शरीर की सफाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकृति जो आत्मदेव ने बनाए हैं शरीर के अंदर अपना स्वभाव को, है ना, तो रोम रोम के अंदर में जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वो ब्रेन में चला जाता है, विचारों के अंदर। और जब पानी की आवश्यकता है तो प्यास लगेगी। तो क्योंकि प्रकृति या जीवनी शक्ति को शरीर की सफाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है तो खूब प्यास लगती है। अतः यह रोग नहीं है, खूब जल पीना चाहिए। उसको रोग समझ लेते हैं और लोग जल नहीं पीते। तो जल पीना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं जितनी प्यास हो अवश्य पीना चाहिए। तो पानी पीते पीते मालूम पड़ जाता है कितना चाहिए उतना ही पीजिए। पर अज्ञानवश लोग सफाई के इस प्रबंध को रोग समझ लेते हैं और वैद्य डॉक्टर तथा हकीम लोग अनेक औषधियों को देकर इसके कार्य को रोक देते हैं और पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। अब हकीम और डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई दे देते हैं तरह तरह का,
और फिर अधिक पानी मत पियो कहते हैं, और ये जो कार्य चल रहा था उसको भी रोक देते हैं। अब आप विचार कीजिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ऐसे समय में मन ध्यान लगाकर, है ना, जितना ज़रूरत है उतना पानी अवश्य पीना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में अगर प्यास लग रही तो घबराना नहीं चाहिए, पीना है जरूर। और दस्त भी हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, है ना। आपको पानी पीना निश्चित जरूरी है। साफ हो जाएगा, जब अंतड़ियाँ जब साफ हो जाएंगी तो दस्त भी ठीक हो जाएगा, है ना। जुकाम और सर्दी, कफ ज़्यादा हो गया है तो होगा ही, लेकिन वह भी ठीक हो जाएगा जब कफ समान हो जाएगा। शरीर में ये प्रकृति के अंदर ऐसे नियम बने हुए हैं, समय समय पर शरीर की सफाई होती है, और ये सफाई में हम लोग अगर बाधा ना दें तो आपसे आप ठीक हो जाता है ना। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं, योगी लोग साधन करते हैं, जब साधन ध्यान और तपस्या करते हैं जब जब तो शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय होते रहता है, और इतना कोई तकलीफ नहीं होती, है ना। समय के अनुसार शरीर साफ रहता है, तो बिना मतलब का क्यों दस्त होगा, जबरदस्ती कष्ट नहीं होगी, और फिर ऐसे सर्दी जुकाम भी इतना पीड़ादायक नहीं होंगे। इसलिए नित्य योगाभ्यास करने से शरीर निर्मल रहता है और इतनी कष्ट और पीड़ा नहीं होती। दस्त भी होगा यदि तो आपको कोई कष्ट नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा पेट दर्द या खूब मरोड़ के साथ तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्दी जुकाम भी होगा तो कोई बुखार आ जाएगा या सिर दर्द बदन दर्द, सारा ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नित्य नियमित योगाभ्यास कीजिए, है ना। तो गुरुदेव जो लिखे हैं आप उसको तत्व से समझ जाएंगे। जब आपके हृदय से भय निकल जाएगा तो मस्त आनंद से पानी पीजिए, जितना ज़रूरत है उतना। प्यास लगती है तो वो बारंबार पानी पीने की इच्छा होगी तो पी लीजिए, और इसमें शरीर की सफाई हो रही है तो सब तरह से कार्य होगा ना। ब्रेन से आदेश मिल रहा है, थायराइड भी अपने काम कर रहे हैं, हार्ट भी अपने काम कर रहे हैं, है ना। लीवर से लेकर सब, छोटी आंत बड़ी आंत सब एकदम, जठराग्नि पेनक्रियाज सब काम कर रहे हैं। जितने भी प्रकार के कार्य शरीर में चल रहे हैं, सभी जितने प्रकार के मशीन हैं उन सब में ज़रूरत पड़ रहा है, पानी की ज़रूरत पड़ रही है। अंतड़ियों को धोने के लिए मशीन चालू हो रहे हैं और अंतड़ियाँ साफ हो रही हैं, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ देर देर में थोड़ा प्यास लगे तो फिर पानी पीजिए, और सफाई चल रही है। और अच्छा से सफाई करने के लिए पेट का जो योग साधन बताए हैं गुरुदेव उसको भी कीजिए। शरीर साफ हो जाएगा, स्वस्थ और निर्मल हो जाएगा, है ना। अपने तो सभी प्रकार के साधन मालूम है, हार्ट का भी साधन मालूम है वो भी कर लीजिए, ब्रेन का भी साधन मालूम है वो भी कर लीजिए। तो नियमित योगाभ्यास कीजिए और नित्य निरोग रहिए। और उसी पर चर्चा हो रही है, और सदगुरुदेव भी हम लोग को बतला रहे हैं कि रोग क्या है। रोग कुछ भी नहीं है, कफ पित्त और वात, यह कोई बीमारी नहीं है। और वैद्य लोग कहते हैं कि अभी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका घटना और बढ़ना बीमारी है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं यह तो सजीव शरीर का स्वभाव है, आवश्यकता अनुसार घटना बढ़ना निश्चित है, यह कोई बीमारी नहीं है। उसका उदाहरण हम लोग को कल पढ़ लिए कि पानी की आवश्यकता पड़ती है अंतड़ियों की सफाई के लिए, मशीन चालू हो जाती है, जब शरीर शुद्ध होने लगता है तो थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है तो घबराना नहीं चाहिए, पानी पी लीजिए अवश्य ही प्रेम से, ताकि सारे शरीर की सफाई हो जाए। और योगाभ्यास करिए अच्छा से, है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग को आगे फिर पढ़ना है सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। जितनी प्यास हो अवश्य पीना चाहिए, पर अज्ञानवश लोग सफाई के इस प्रबंध को रोग समझ लेते हैं, और वैद्य डॉक्टर तथा हकीम लोग अनेक औषधियों को देकर इसके कार्य को रोक देते हैं और पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। तो मतलब यह है कि जो रोग नहीं है, जो हमारे कल्याण के लिए था, उसी को रोज रोग समझकर हम जीवनी शक्ति के कार्यों को रोक देते हैं। तो यहाँ से चर्चा होगी, है ना। जो वास्तव में शरीर में कोई रोग नहीं है, ये हमारे कल्याण के लिए, शरीर की सफाई के लिए जीवनी शक्ति का कार्य हो रहा है, उसको हम लोग बीमारी समझ लेते हैं। वास्तव में यह कोई बीमारी नहीं है। अधिक पानी पीना बंद कर देने से भी शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और निकलने के लिए दूसरे मार्गों को बनाने में लग जाते हैं, है ना।
तो गुरुदेव कह रहे हैं अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बोल के जो कहते हैं, मना कर देते हैं। समय अनुसार जिस वक्त ज़रूरत है पानी पीने की इच्छा होगी तो अवश्य ही पीना चाहिए, ताकि शरीर के जितने कूड़े करकट मैल जितना जो कुछ है ना, वो सभी आप से आप साफ होने लगेंगे। क्योंकि नियम है शरीर की सफाई के लिए, ऊपर भी मार्ग है और नीचे भी मार्ग है। शरीर की साफ करने के लिए गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोग को, है ना। तो जीवनी शक्ति जब साफ सफाई करेगी तो निश्चित रूप से साफ हो जाएगा शरीर, है ना। तो इसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो अवश्य ही पानी पीना होगा। आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं हम लोग को कि कूड़ा करकट और मल के रह जाने से जीवनी शक्ति दूसरा नया मार्ग बनाने लगती है, तो शरीर में विशेष कष्ट और पीड़ा होती है। अगर हम लोग पानी पीना बंद कर देते हैं तो शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, है ना। अधिक पानी पीना बंद कर देने से भी शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और निकलने के लिए दूसरे मार्गों को बनाने में लग जाते हैं। कूड़ा करकट और मल के रह जाने से जीवनी शक्ति दूसरा नया मार्ग बनाने लगती है, तो शरीर में विशेष कष्ट और पीड़ा होती है। इसलिए नियम के साथ जो सदगुरुदेव कह रहे हैं, अपने भीतर में जैसे प्यास लगी तो अवश्य पानी पीना चाहिए, है ना। तो उससे साफ सफाई होगी। और जब भूख लगे तभी भोजन भी करना चाहिए, है ना। भूख नहीं है तो भोजन क्यों करना है? जब भूख लगेगी तो भोजन करना है रुचि अनुसार, है ना। तो आगे देखिए, तात्पर्य कहने का यह है कि इसी तरह से वात पित्त और कफ के घटने बढ़ने का कारण भी कोई रोग नहीं है। तो सदगुरुदेव हम लोग को उदाहरण दे करके समझाए हम लोगों को कि वास्तव में वात पित्त और कफ के घटने बढ़ने को जो रोग कहते हैं, वास्तव में ये रोग नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से होगा। शरीर की सफाई के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ी वह घट जाएगा, जिसकी आवश्यकता पड़ी वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया, मान लीजिए, है ना, तो शरीर की गर्मी अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है ना। तो शुरू से थोड़ा पढ़ देते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि इसी तरह से वात पित्त और कफ के घटने बढ़ने का कारण भी कोई रोग नहीं है, यह जीवनी शक्ति का प्रबंध है जो आवश्यकता के अनुसार इन्हें घटाया बढ़ाया करती है। बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया तो शरीर की गर्मी अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि भोजन पचाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता है। कारण देखिए कैसे घटते बढ़ते हैं, है ना। अग्नि को जगाने के लिए अधिक वायु की भी आवश्यकता होती है ना। यही कारण है कि श्वास तेज चलने लगती है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। कफ पित्त और वात के घटने बढ़ने को रोग कहना ठीक बात नहीं है, और निर्भय रहे हम लोग, इसलिए हम लोग को बतला रहे हैं, उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि इसको अपने से शरीर के अंदर में कार्य चलते रहते हैं और घटता बढ़ता है, इसको भयभीत मत हो आप, है ना। कभी कभी क्या होता है देखियो, बता रहे हैं वो, बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया तो शरीर की गर्मी अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा। जरूरी है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता पड़ रही है अभी, है ना। अब अग्नि को जगाने के लिए अधिक वायु की भी आवश्यकता होती है। आपको तो मालूम है, आजकल तो स्विच ऑन करते ही आग लग माने आवश्यकता की चीज़ें बन जाती हैं, वो बात नहीं है। पुराने ज़माने में कोयला का चूल्हा जलाते थे तो खूब धूकना पड़ता था, फूंकना पड़ता है। कभी कभी साधारण लकड़ी का चूल्हा भी अगर बुझ जाए तो फूंक करके जला लिया करते थे, है ना। तो हवा की आवश्यकता पड़ती है। अग्नि को तेज करने के लिए भी वायु की आवश्यकता पड़ेगी। तो कारण क्या है, इधर खाना ज़्यादा खा लिए तो अग्नि ज़्यादा जरूरी पड़ गया, तो पित्त बढ़ेगा, निश्चित बात है। अब इसको और तेज बनाना है तो उसमें वायु की आवश्यकता पड़ेगी, तो श्वास तेज चलेंगे, निश्चित बात है ना। तो जिसको हम लोग डरते हैं, वास्तव में डरने का कारण नहीं है।
डरने की चीज नहीं है वो। यही कारण है कि श्वास तेज चलने लगती है। कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा रहे हैं। हम लोग के मन से अगर यह भय दूर हो जाए तो ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क कोश से जो आदेश मिलता है शरीर को, वह कार्य करना चाहिए। प्यास लग रही, अवश्य भोजन, प्यास, ये सब बताते हैं ना, हमारे मन के अंदर से आ जाता है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है। नियमित अच्छा से भोजन पान करना चाहिए, चक्रभेदन साधन सब करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कभी भूल चूक से या तो लोभवश ज़्यादा खा लिए तो शरीर के कार्य आरंभ हो जाएंगे, है ना। अग्नि बढ़ जाएगी, पित्त यानी अग्नि बढ़ जाएगी, है ना। और उसको तेज करने के लिए फिर वायु भी बढ़ जाएगी, तेज तेज श्वास चलेंगी। तो आगे सदगुरुदेव लिख रहे हैं, वायुर अग्नि और अग्निरापः, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अधिक श्वास चलने से शरीर गर्म हो जाता है और आग तेज हो जाती है। तो वायु से अग्नि और अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति होती है। तो अधिक श्वास चलने से शरीर गर्म हो जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं, और आग तेज हो जाती है, जठराग्नि तेज हो जाती है ना। अधिक गर्मी होने से प्रस्वेद रूपी जल की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। अगर अधिक गर्मी हो जाए शरीर में तो पसीना निकल आएंगे, है ना। प्रस्वेद रूपी जल की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। मतलब यह है कि वायु, अग्नि और जल आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर की सहायता के लिए घटा बढ़ा करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में क्या क्या हुआ तो बता दिए गुरुदेव। मतलब यह है कि वायु हो या अग्नि हो या जल हो, आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर की सहायता के लिए घटा बढ़ा करते हैं। कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, जैसी आवश्यकता हुई। इसको हम लोग रोग समझ लेते हैं, ये हमारी गलती है। इसको आप मन से हटा दीजिए, यह कोई बीमारी नहीं है। वास्तव में सदगुरुदेव यही बतला रहे हैं, ये तो शरीर के कार्यकलाप हैं, स्वाभाविक रूप से चल रहा है, उसको स्वाभाविक रूप से चलने दीजिए। एक जीवनहीन और मृत पदार्थ में यह सब नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं कि एक जीवनहीन है, मृत पदार्थ है, उसमें क्या होगा? ये सब होगा, ना वायु बढ़ेगा, ना अग्नि बढ़ेगी, ना जल की आवश्यकता होगी। वह निर्जीव है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जीवनहीन और मृत पदार्थ में यह सब नहीं होता। मृतक श्वास नहीं लेता, खाना पीना भी नहीं करता, और मृतक शरीर से पित्त की गर्मी भी निकल जाती है। अब बताइए, मृतक श्वास नहीं लेता, खाना पीना भी नहीं करता, और मृतक शरीर से पित्त की गर्मी भी निकल जाती है। अतः वायु, जल और गर्मी का होना रोग नहीं है। पूर्ण रूप से समझा दिए सदगुरुदेव, इसलिए घबराओ मत। कह रहे हैं कि वायु, जल और गर्मी का होना रोग नहीं है। वात, पित्त और कफ सजीव शरीर में बराबर रहते हैं, इनका होना जीवन का लक्षण है, रोग का नहीं ना। तो सजीव शरीर जो है, हम लोग का सजीव शरीर जो है, इसमें कफ, पित्त और वात बराबर रहते हैं। निश्चित रूप से रहना जरूरी है, यह इनके जीवन का लक्षण है। हम जीवित हैं, यही इस शरीर में रहने से मालूम पड़ता है कि हम जीवित हैं। यह रोग नहीं है, यह जीवन का लक्षण है, गुरुदेव बता रहे हैं ना। तो सदगुरुदेव बतलाए हम लोगों को कि वात, पित्त और कफ सजीव शरीर में बराबर रहते हैं, इनका होना जीवन का लक्षण है, रोग का नहीं। यहाँ तक चर्चा हो गई है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। समुद्र में पानी है तो उसका उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा अवश्य होगा। समुद्र में अगर पानी है तो उसका उतार चढ़ाव होगा, ज्वार भाटा होगा, अवश्य होगा, है ना। जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी, और जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी, है ना। 98 और 97 डिग्री की गर्मी सबके शरीर में रहती है। इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर, वैद्य और हकीम आसमान सर पर उठा लेते हैं, है ना।
तो 98 और 97 डिग्री की गर्मी हमारे शरीर में बराबर रहती है, गुरुदेव कह रहे हैं। और इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर, वैद्य और हकीम आसमान सर पर उठा लेते हैं। कहते हैं कि धीमा ज्वर बहुत ही भयंकर होता है। वैद्य लोग जो जानते हो ही बताएंगे ना, उनको ऐसा लगता है कि धीमा ज्वर बहुत ही भयंकर होता है, और हम लोग को बतलाएंगे तो हम लोग भी सुनेंगे। वैद्य कहेगा मालूम होता है जीर्ण ज्वर है, तो वैद्य कहेगा कि मालूम होता है जीर्ण ज्वर है। इन बातों को सुनते सुनते मनुष्य घबरा जाता है। इन बातों को सुनते सुनते मनुष्य घबराएगा अवश्य, है ना, घबरा जाता है। और बार बार रोग की भावना करने से मनुष्य सचमुच रोगी हो जाता है। और घबरा जाने पर फिर वही विचार उत्पन्न होते हैं और बारंबार वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं मनुष्य के अंदर, और वह सचमुच रोगी हो जाता है। 100 में 99 रोगों के कारण वैद्य, हकीम और डॉक्टर हैं। 100 में 99 रोग वैद्य और हकीमों की वाणी से, विचार से बढ़ जाते हैं। हम लोग के अंदर घुस जाता है वो विचार, है ना, हाँ हमें ऐसा हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है तो मेरे अंदर ये बीमारी आ गई है, और सोचते सोचते सचमुच बीमार हो जाते हैं। अब डॉक्टर और वैद्य भी क्या करें, वो तो वही पढ़ाई किए हैं, शरीर के विषय में जितनी जानकारी है उनको उस हिसाब से वो बतला रहे हैं। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं इनसे ऊपर की बात, सब कार्य होता है मन से, और मन में जो विचार उत्पन्न हुआ और शरीर में उसका प्रभाव निश्चित है। शरीर में जरा उतार चढ़ाव क्या हो गया, तो बस डर हो जाता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वैद्य जो पढ़े हैं वो बताते हैं, हकीम और डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है उनको जो अनुभव है वो बताते हैं, और शरीर में जो बातें हो रही हैं वो देखकर बताते हैं। और उसकी बातों, उनकी बातों को सुनकर हम लोग के मन में ये फिर घुस जाता है, और हमारे मन में बारंबार ये विचार उत्पन्न होते हैं, कहीं हमें जीर्ण ज्वर तो नहीं हो गया। वैद्यराज ऐसे कह रहे थे। डॉक्टर साहब की वाणी सुनते सुनते मन के अंदर में भावना प्रबल हो जाती है और शरीर सचमुच रोगी हो जाता है। 100 में 99 रोगों के कारण वैद्य, हकीम और डॉक्टर हैं, ऐसी बात हो जाती है। शरीर की सफाई को रोककर, शरीर की सफाई को रोक भी देते हैं। कूड़ा करकट और मल को चिकित्सा द्वारा शरीर के अंदर ही दबाकर प्रकृति के कार्यों और जीवन शक्ति के प्रबंध में अपनी टांग अड़ाकर तथा अनेक प्रकार की बातों से मनुष्य को डराकर वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों ने इस स्वर्ग के संसार को नरक बना रखा है। सारी तकलीफ और गड़बड़ियां कहाँ होती है, अज्ञान, है ना। अब डॉक्टर और वैद्य इस सजीव शरीर के भीतर के उतार चढ़ाव को बताते हैं, नाप जोक करके, नाड़ी पकड़ करके या मशीन से जांच करके उनको जो मालूम है वो बतलाते हैं, और उस हिसाब की औषधियाँ तैयार की हुई हैं वो औषधियाँ देते हैं। हम लोग वो दवाई खा लेते हैं और मन के अंदर ये वाणी भी, विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं, हमें ये रोग हो गया है ना, और दवाइयाँ खाते हैं हम लोग। और डॉक्टर भी क्या करे, हमारी अच्छाई के लिए देते हैं और हम भी खाते हैं, है ना। बड़ी विचित्र बात हो जाती है, लेकिन कारण तो कुछ और ही है। ये उतार चढ़ाव तो होगा ही शरीर में, गुरुदेव का कहना है ना। समुद्र में पानी है तो उसका उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा अवश्य होगा। जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी। 98 और 97 डिग्री की गर्मी सबके शरीर में रहती है। इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर, वैद्य और हकीम आसमान सर पर उठा लेते हैं, वही पढ़ाई किए हैं। और हम लोग की जांच पड़ताल के लिए उनको हम लोग माने पूर्ण विश्वास और भरोसा करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर, हमें क्या ज्ञान था। जब सद्गुरुदेव आए तो बतलाए सब कार्य मन से होता है। मन के अंदर में जो विचार उत्पन्न हुआ तो शरीर में उभाव उत्पन्न होने के कारण में, सारे रोम रोम में, सारे नस नस में, नाड़ी नाड़ी में, सेल सेल्स, कोष कोष के अंदर ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि हम रोगी हो गए हैं, है ना। और ये भावना ही शरीर को रोगी बना देता है ना। सद्गुरुदेव का कहना है कि डर और भय सब शरीर के बीमारियों का कारण है, और मन में अज्ञान, है ना, इन सब को दूर कर लेने पर कोई परेशानी नहीं है वास्तव में ना। बहुत सारी बातें बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। इन बातों को ध्यान से विचार कीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। शरीर की सफाई को रोककर कूड़ा करकट और मल को चिकित्सा द्वारा शरीर के अंदर ही दबाकर
प्रकृति के कार्यों और जीवनी शक्ति के प्रबंध में अपनी टांग अड़ाकर तथा अनेक प्रकार की बातों से मनुष्य को डराकर वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों ने इस स्वर्ग के संसार को नरक बना रखा है। गलती उनकी भी नहीं है। वो तो हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। और क्या करें, भयानक बीमारियां हो जाती हैं हम लोग के विचारों से, है ना। और खाना पीना इसी तरह का चल रहा है। आगे देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इन्हीं चिकित्सकों के कारण आनंदमय शरीर दुखमय हो रहा है। शरीर तो आनंदमय है, लेकिन चिकित्सकों के कारण शरीर दुखमय हो रहा है। हॉस्पिटल चिकित्सालय नहीं यमालय है। सदगुरुदेव कह रहे हॉस्पिटल चिकित्सालय ही नहीं यमालय है। स्वाभाविक रीति से अगर शरीर में कुछ कार्य हो रहे हैं तो घबराइए मत, नित्य योगाभ्यास कीजिए। लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर के अंदर या बाहर चोट लग गई, है ना, तो डॉक्टर की औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। उसको सिलाई करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आप जीवन में नित्य योगाभ्यास करते हैं और कहीं गिरे नहीं या कोई भीतर से या बाहर से कहीं चोट नहीं लगी है तो कोई खास बात नहीं, है ना। लेकिन अगर हड्डियां टूट गई हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा कट गया है, ऐसी हालत में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। वो तो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन साधारणतः कोई बात है तो उसको इतना भयभीत मत होइए और अभ्यास के साथ शरीर को सुंदर बनाने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना चाहिए ना। तो ये तो जो कुछ भी बात बता रहे हैं वो बात जो है सही है। वास्तव में हॉस्पिटल चिकित्सालय नहीं यमालय है बोल रहे हैं गुरुदेव। ऐसा ही हुआ एक बार। इतनी बीमारियां हैं, सब दौड़े डॉक्टर के पास, है ना, इनसे कोविड-19 वाली बात, है ना। लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, कितने कितने लोग मर गए। डॉक्टर भी भयभीत थे, है ना, मनुष्य भी भयभीत थे, है ना। कोई ब्रह्म ज्ञान तो किसी को नहीं था, क्या करें। इसलिए उस समय के लिए तो मुश्किल पड़ गया था। तो औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। अब जो भी जहर से तैयार हुए हैं औषधियाँ, जहर को जहर काटता है, कांटा से कांटा निकलता है, इसी तरह की बात है। तो औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। पर मनुष्य भी बड़ा बलवान है, इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है ना। इतने जो औषधि खा जाते हैं, जहर चीज खा जाते हैं, लेकिन मनुष्य भी बड़ा बलवान है, इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। जब हम लोग खाते हैं जहर को ही सही औषधि के रूप में, क्या सोच के खाते हैं अब ये बीमारी ठीक हो जाएगी। काम कौन करता है, मन की भावनाएं पूरे पूरे शरीर में, है ना। रोम रोम में ये बात पहुंच जाती है कि अब हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये औषधि खा रहे हैं, नियमित दवाई खाने लगते हैं और मन की कृपा से सारा शरीर स्वस्थ हो जाता है ना। इस शरीर के अंदर पे ये मन की भावना को जीवनी शक्ति कहते हैं। अगर वो जीवनी शक्ति बलवती रहती है तो कोई बात नहीं है। जो भी औषधि खाइए, चाहे जितना भी जहर खा जाइए, कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग को क्या पता, लेकिन चिकित्सक लोग जानते हैं। जो भी दवाइयाँ बनी हैं शरीर की सफाई के लिए या जो कुछ तकलीफ है उनको अच्छा करने के लिए, थोड़ा सहयोग के लिए, लेकिन जीवन भर दवाई खाना ऐसा ना पड़े, इसके लिए बराबर योगाभ्यास करते रहना चाहिए ना। विशेष आवश्यकता पड़े तो औषधि खाइए, विशेष आवश्यकता पड़े तो हॉस्पिटल जाइए अवश्य ही। लेकिन अगर रोज नियमित योगाभ्यास करेंगे तो ऐसी कोई दुर्घटना या वो कुछ हो जाए तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छा से योगाभ्यास करेंगे तो शरीर स्वस्थ ही रहेंगे, है ना। इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। शरीर में जो जीवनी शक्ति है साधारण वस्तु नहीं है। इसी जीवनी शक्ति को मनोबल कहते हैं। तो औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। पर मनुष्य भी बड़ा बलवान है ना। इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। इतने इतने विषों को खाकर भी यह जीता और जागता है। इसी पर चर्चा होगी ना। तो तरह तरह के औषधियाँ हैं। और जीवन भर में ना जाने कितने विष खा जाते हैं, है ना। ज़्यादा तबीयत खराब रहे तो ज़्यादा ही खाना पड़ता है, औषधियों को खाना पड़ता है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं
इतने सारे जहर खा करके भी मनुष्य जिंदा है। इतने इतने विषयों को खा करके भी यह जीता और जागता है ना। भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य थोड़ी सोचता है कि हम जहर खा रहे हैं। मनुष्य सोचता है कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निर्मल और निरामय होगा, उसके लिए वह औषधि खा रहा है। और डॉक्टर लोग भी थोड़ी किसी को मारने के लिए दे रहे हैं, अच्छे करने के लिए दे रहे हैं। दोनों तरफ की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए। और जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है, जितनी तपस्या के साथ उन्होंने सीखा है, वही औषधि देते हैं लक्षणों को देख करके, है ना, और परीक्षण करके, है ना, सारे शरीर का जो जितना भी परीक्षण करने के बाद ही डॉक्टर लोग भी दवाई देते हैं। उनकी भी भावना होती है कि हमारा जो मरीज है स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, अच्छा हो जाए। और रोगी भी सोचते हैं ये इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इनकी औषधि खा के हम निश्चित रूप से निरोग हो जाएंगे। ये दोनों तरफ की जो भावनाएं हैं प्रबल हो जाती हैं, और इसी को समष्टि आत्मा की शक्ति कहते हैं, है ना। शरीर निर्मल और निरामय हो जाता है ना। तो इतने इतने विषयों को खाकर भी यह जीता और जागता है। उसका कारण वही है ना। सब औषधि है, औषधि है सोचते हैं तो औषधि बन जाता है, शरीर निर्मल और निरामय हो जाता है। और डॉक्टर लोग मरते हुए व्यक्ति को भी औषधि दे दे करके कितने जीवन दान कर दिए हैं, है ना। और उनके अंदर में ये भावना प्रबल हो जाती है। उनके परिवार के लोग भी भावना करते हैं ये अच्छे डॉक्टर हैं, इनके इलाज से इनका तबीयत ठीक हो जाएगा, है ना। और वो डॉक्टर साहब भी इतना ही ध्यान लगा के औषधि भी देते हैं, या ऑपरेशन करते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, और अंत में वह स्वस्थ हो जाते हैं। तो साथ कुछ दिनों तक उनकी आयु बढ़ जाती है ना। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब सद्गुरुदेव जो लिखे हैं वास्तविक बात लिखे हैं, और इन सारी बातों के अंदर में मन की महिमा बताए। मन में जैसी भावना करेंगे हमारे शरीर में उसका ही प्रभाव पड़ता है। मन बड़ा बलवान है ना। इसी के कारण हम लोग इतने अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। तो सद्गुरुदेव जो बात बोले हैं, इन बातों को लेते हुए निरंतर योगाभ्यास कीजिए और मंत्र निरंतर जपा कीजिए, सुबह शाम साधन कीजिए, और 24 घंटे अपने हृदय में यह विचार रखिए, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। योग ध्यान तप तपस्या करते हुए एकाग्र चित्त से अपने अंतरात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, और जीवन में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। ये जीवन की जिंदगी के साथ चलना चाहिए, है ना। ये कर्म क्षेत्र में करना चाहिए, और शरीर को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नित्य करना चाहिए। बिना तपस्या से शरीर स्वस्थ नहीं होता है ना। जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो किसी से कोई प्रकार का द्वेष नहीं रखता, उसका शरीर भी निर्मल और निरामय रहता है ना। तो सद्गुरुदेव जो आगे बतला रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यह रोग मिट्टी के शेर हैं। ये रोग क्या है? मिट्टी के शेर। शेर का बना हुआ है मिट्टी से, एकदम लग रहा है कि पूरा असली शेर है, तो देख के डर जाएंगे ना हम लोग। लेकिन वास्तव में अगर आप क्या कहते हैं साहस करके नजदीक जाएंगे तो देखेंगे ये तो शेर है मिट्टी का, जो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। यह रोग क्या है? मिट्टी के शेर हैं। डरेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, मर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप साहस और हिम्मत से रहेंगे तो हम मिट्टी का शेर है ना। आपको मालूम हो जाएगा ये रोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये रोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये भावना अगर प्रबल हो गई तो शरीर के सारे अणु अणु परमाणु परमाणु शरीर को निर्मित करने में लग जाते हैं, है ना। जीवनी शक्ति प्रबल हो जाती है, शरीर निर्मल और निरामय होने लगता है ना। तो भावना सबसे बड़ी है। अच्छी तरह गुरुदेव उदाहरण दिए हैं। यह रोग मिट्टी के शेर हैं, इनसे आप तभी तक डरेंगे जब तक इनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
जब आपको सच्चा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ये मिट्टी का ही शेर है, अच्छा से मालूम हो जाएगा, तो आप फिर क्यों डरेंगे। उसी तरह जब आपको यह मालूम हो जाएगा शरीर की सफाई के लिए सब कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप इससे क्यों डरेंगे, है ना। शरीर के अंदर ही जीवनी शक्ति है जो सबकी साफ सफाई करके शरीर को फिर सुरक्षित सुंदर बना करके यथास्थान ठीक कर देती है सबको। जैसे सामान हटा हटा कर हम लोग साफ सफाई करते हैं घरों की, है ना, फिर उसको सजा देते हैं, नए तरीके से भी सजा सकते हैं, तो घर और सुंदर हो जाता है। उसी तरह बीमारी से शरीर निर्मल और निरामय होने के बाद तुरंत ही अच्छा से अच्छा होने लगेगा। आपके रुचि अनुसार भोजन कीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्नि मतलब क्या है, चिंतन ध्यान एकाग्र हो जाता है। कहाँ एकाग्र होता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है। योग का मतलब होता है ध्यान। और पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में क्या लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग में चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं। किस पर, तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्व मने अपना, आप रूप मने आपका रूप। आपका रूप दो तरह का है, एक शरीर जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, यह है आपका स्वरूप, वह भी आपका स्वरूप है। और एक है जिसे हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप परम सत्य हैं, चैतन्यमान हैं, आनंद स्वरूप हैं, वो महाशक्ति प्राण शक्ति ब्रह्म शक्ति आप हैं, है ना। इस चीज को अगर आप जान जाएं तो सारे शरीर के कार्यकलाप आपकी कृपा से ही हो रहे हैं। तो आप क्यों गलत विचार करेंगे, क्यों भावनाओं को बिगाड़ेंगे। हमेशा अच्छी भावना कीजिए, शरीर निर्मल और निरामय होता जाएगा, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आगे, हमारी बनाई हुई पुस्तकों को पढ़कर आप इस भ्रम से अलग हो जाएंगे, है ना। हमारे मन में जो रोग के बारे में जो भय है, इस भय को दूर करने के लिए सदगुरु की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे मन से ये जितना भ्रम है सब दूर हो जाए। औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग नहीं हो सकता। केवल औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग कैसे होगा भला। हर बात बात में औषधि खाना। आप ऐसा योगाभ्यास कीजिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो ये औषधि का रूप बन जाए, है ना। आरोग्य और सुख का कारण मन है। सदगुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग नहीं हो सकता। आरोग्य और सुख का कारण मन है। अधिक गर्मी पड़ने पर प्रस्वेद रूपी जल निकलने लगता है। वेद में भी कहा गया है कि अग्निराप, अतः जल की उत्पत्ति गर्मी से सिद्ध है। यह गर्मी भी वायु से होती है। वायु और अग्नि, वायु भी शरीर में श्वास से उत्पन्न होता है। श्वास का कारण प्राण शक्ति है, और इस शक्ति का कारण मन की इच्छा शक्ति है ना। आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो प्राण चलता ही रहेगा शरीर में, है ना। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ ही रहेगा निश्चित रूप से, है ना। अतः वात पित्त कफ और प्राण शक्ति सबका घटना बढ़ना मन के अधीन है। वात पित्त कफ और प्राण शक्ति जो कुछ भी है हमारी इच्छा के अनुसार चलता है ना। जो भी घटना बढ़ना है मन के अधीन है। शरीर और संसार के भीतर मन सर्वोपरि है। चाहे यह शरीर हो चाहे यह संसार हो, इसके भीतर आपका मन ही सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। इसी से सब कुछ बना है ना। और अब जितना चाहते हैं बनता जाएगा, है ना। इस सच्चे ज्ञान से मन को खूब पुष्ट बना लो, बस संसार का सारा कार्य बन जाएगा, है ना। इसी मन से खूब पुष्ट बना लो अपने आप को, बस सारा संसार का कार्य बन जाएगा। रोग नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है, वह एक भ्रम है जो सच्चे ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। रोग नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है, और इसी सच्चे ज्ञान से ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। रोग का भय भी और रोग भी नष्ट। तब क्या होगा, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यदि आप इस बात को आप पसंद करते हैं तो नित्य ही योगाभ्यास कीजिए, सारी बातें पूर्ण हो जाएंगी, है ना। तो अध्याय 14 पूरा हो गया है।
और फिर कल से चर्चा होगी अध्याय 15 पर, है ना। ठीक है, अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।